खैर, ना काऊसों दोस्ती और ना काऊसों बैर, लेना एक न देना दो। आज ना कोई शिक्षक संगठन कह रहा है कि शिक्षा में अनुदेशक भूख से परेशान है, खाली हाथ जा रहा है, इसके कैसे क्या सिचुएशन बनाई जाए, कैसे इसे कुछ परिवार जाए, घर जाए तो कुछ लेके चला जाए, किसी कोई फिक्र नहीं। मैं आज दिन देखता हूं लोग मुझे मैसेज करते हैं कि एविया से खंड शिक्षा अधिकारी आए और शिक्षा मित्र को थोड़ा सा पनिश किया और उसका वेतन रोक गए एक दिन का, वहीं खत्म हो गया उसका वेतन एब्सेंट लगने के बाद। शिक्षक की भी एब्सेंट लगी, लेकिन यही पता नहीं लगा कि उसका वेतन रुका कि चला गया कि है, क्योंकि उसका ट्रेजरी से आता है तो पता भी नहीं लगता। सिलसिला लगातार चल रहा है। सरकार से भी मैं यही अपील और अनुरोध कर रहा हूं कि इस सिलसिले को रोक दो। कहीं से पैसे आप अलग से नहीं लाओगे, ना अलग से लाके पैसे दोगे इनको। सरकार के जो पैसे हैं उन्हीं में से एडजस्ट करना है, और एडजस्ट जब करने का आपने मन बना लिया तो डिले क्यों कर रहे हो? जितनी देरी कर रहे हो उतनी शिक्षा मित्र में असमंजस बढ़ता चला जा रहा है, असमंजस बढ़ता चला जा रहा, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, बेटियां शादी को। आज फिर एक कोई बदायूं से हमें फोन कर रहा था कि बेटी की शादी थी 8 फरवरी की, अब पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मार्च में ट्रांसफर कर दीजिए। एक झांसी से शिक्षा मित्र का फोन था, सर शादी है 6 या 8 फरवरी की, कार्ड भेज रहा हूं सर देखिए। इन सभी समस्याओं से जो जूझ रहा है कौशल जी, वो एक बड़ी उस कैंसर रूपी बीमारी से जी रहा है जो लाइलाज हो गई। क्यों लाइलाज बीमारी का मतलब यह है कि उसकी जेब में पैसे नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं चलता, लेकिन पैसे से बहुत कुछ चलता है। इन सब समस्याओं से वो जूझते संगठन अपनी जगह मेहनत कर रहा है, शिक्षा मित्र अपनी जगह संगठन की बात मान के आगे चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा नतीजा नहीं आ पा रहा सामने जो शिक्षा मित्र अन्वेषक को सरकार पर भरोसा बढ़े। क्यों संगठन के हाथ में वेतन अपने साइन से नहीं बढ़ा सकता संगठन? अगर अपने हाथ से बढ़ा सकता था हस्ताक्षर करके तो शायद संगठन कभी का कर देता। वेतन मानदेय जो कुछ बढ़ना है वो सब सरकार बढ़ाएगी। तो सरकार के पास आप लगातार गुहार लगा रहे हो, तो ये बात सरकार को भी समझनी चाहिए और सरकार को इस बाबत बात करनी चाहिए। या जो संगठन के लोग आप लोग मिलते हो वो ये सब चीजें क्यों नहीं सरकार के समक्ष रखते कि जाते ही अधिकारी आपसे अगर कहने लगता है कि अब सब ठीक है और चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा और फला दिन हो जाएगा, तो आप लोग ये उनसे सवाल क्यों नहीं करते या पूछते नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं पूछते कि आखिर होगा कब, निर्णय कब होगा, क्या आप मुझे बता देते हो? हम भी लोग परेशान है तो कुछ समझाने का प्रयास करते हैं और बाद में फिर हम पे जवाब नहीं बनता, हम क्या जवाब दें? बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं कौशल जी, क्योंकि आशा बन जाती है और आशा के बाद फिर नेगेटिव परिणाम आ जाता है, वो फिर हताश हो जाता है, फिर वो उल्टा सीधा बातें करने लगता है, उल्टे सीधे सुझाव देने लगता है, उल्टी सीधी बातें करने लगता है, वो सवाल करता है, वो जवाब चाहता है। तो इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, कैसे शिक्षा मित्र की जिंदगी सुरक्षित हो? उसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। जी मिश्रा जी, देखिए, सबका जो आपने प्रश्न किया है कि जब अटेंडेंस का मसला था तो मोर्चा भी बना और अन्य शिक्षक संगठन, कर्मचारी संगठन सारे एक हुए और उसमें शिक्षा मित्र निदेशकों को शामिल कर लिया गया। जब समस्याएं खत्म हुई तो एक कहावत जैसे दूध में मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, कोई मतलब नहीं रखा है। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हालांकि कुछ संगठन के ऐसे नेता हैं जो आज भी मदद करने के इच्छुक हैं या अपने स्तर से जो मदद हो सकती है वो कर रहे हैं, लेकिन जो मदद संगठनात्मक रूप से होनी चाहिए थी, ये सत्य है, वो हमको नहीं मिल पाई। और किसी भी बड़े कार्य करने के लिए जब तक संगठनात्मक मदद ना हो तब तक व्यक्तिगत तौर पे तो हमारे मिश्रा जी ने जितना साथ दिया है, हमें नहीं लग रहा है कि दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति दे पाए। सारा कुछ छोड़ रखा है, सिर्फ शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का भला करने के लिए लगे हैं और समय समय पर विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि है उनको बुलाने का भी काम किया जा रहा है, उनसे क्वेश्चन भी पुटअप किए जा रहे हैं। आखिर में मंच पे आके कहते भी हैं कि हाँ हम इनका करेंगे। लेकिन एक हमारे यहाँ कहावत है ना,
जाके पैर ना फटी विवाई, बौका जाने पीर पर आई। तो ये स्थितियां चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, सबके समक्ष सभी जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो ये ना जानता हो कि शिक्षा मित्रों को 10,000 मिले। और ये भी तय है कि 10,000 में उनका कैसे करके परिवार पल रहा होगा। जहां महिलाएं हैं जिनके जो हस्बैंड हैं कहीं बाहर काम कर रहे हैं, उनका परिवार तो चलिए हम मान लेते हैं। कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जो अपना स्वयं घर चला रही हैं। किन परिस्थितियों, अभी चूंकि अंतर जनपदीय नहीं हुआ था, ससुराल जा नहीं पाई, तो सारा उनका खर्चा उनको खुद स्वयं वहन करना पड़ रहा था अपना, अपने बच्चों का। ऐसे कई केस हैं, कई बहनों ने हमको फोन किया। तो आज की जो स्थिति है, अब जहां सिर्फ पुरुष जो है, जो शिक्षा मित्र है हमारे साथी, जिनके ऊपर ही परिवार है, उनकी स्थिति तो दिन पर दिन